झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड में कल रात भीषण आग लग गई। हादसे में 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई है और उनके शव निकाले जा चुके हैं। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां भी मौजूद है। आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य झांसी पहुंचे और हालातों का जायजा लिया और साथ ही पीड़ित के परिजनों से मुलाकात भी मुख्यमंत्री के द्वारा झांसी कमिश्नर और डीआईजी द्वारा घटना हादसे की जांच कर 12 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। तो बेहद दुखद खबर झांसी से, जहां आपको बताते चले कि अस्पताल में भीषण आग लग गई है और इस आग के चलते कई नवजात शिशुओं की मौत भी हो गई है। आपको बताते चले कि इस हादसे का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी लिया गया है और हादसे में देखिए 10 नवजात बच्चों की मौत हुई है और 50 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कई बच्चों के झुलसने की खबर भी सामने आई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे, हालातों का जायजा उन्होंने लिया और साथ ही साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री की ओर से तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो बेहद बड़ी खबर और दुखद खबर झांसी से आपके साथ साझा कर रहे, जहां 10 नवजात शिशुओं की जलकर मौत हो गई है। बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, वो भी उस वक्त काम नहीं आए। क्या इससे पहले इन उपकरणों की जांच आए दिन नहीं हो पाती है? क्योंकि अस्पताल में इस तरीके की घटनाएं हमने कई और जगह भी देखी है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग को सबक लेना चाहिए था और ये नवजात शिशुओं का ये देखिए गहन केंद्र है जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी लापरवाही यहां पर की गई है। बिल्कुल साफ तौर पर आपने सही कहा, लापरवाही साफ तौर पे है और जिस तरीके से जब घटनाएं होती हैं तभी जो है आला अधिकारी प्रशासन आखिरकार क्यों अपनी नीति हुए तो नींद से जागते हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 10 मासूमों के काल के गाल में समा जाना, उनकी जिंदगी चले जाना, निश्चित तौर पर उनके जो परिजन हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी वो बड़ा सवाल है। आखिरकार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं परिजन कि उनकी मासूमों की जिंदगी चली गई, तो यही बड़ा सवाल है। और जो बच्चे हैं जो घायल हैं उनका फिलहाल जो है डॉक्टर वो है उपचार कर रहे हैं। लेकिन अब लापरवाही किसकी है? अब तो ये डिप्टी सीएम साहब खुद निरीक्षण करके गए हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाएगी, निश्चित तौर पर जो दोषी होगा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ जितेंद्र ये भी बताएं कि जो 50 और बच्चे हैं उनकी हालत किस तरीके की बताई जा रही है फिलहाल? देखिए, जो 54 टोटल बच्चे थे बताया गया, जो भी घायल बच्चे हैं, झुलसे हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट बेहतर उनको इलाज देने के लिए जो झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई का मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी बोर्ड है उसमें जो है बच्चों को जो है भर्ती कराया गया है और डॉक्टर्स की जो टीमें हैं, एक नहीं सिर्फ तमाम टीमें लगी हैं और लगातार जो है बच्चों को जो है उपचार दिया जा रहा है। ठीक है जितेंद्र, आप नजर बना के रखिए, फिर से आपके पास मैं लौटूंगी। एक बार फिर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से दर्शकों को सुना देते हैं। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु वार्ड में अग्निकांड में 10 बच्चों की मौत हो गई, ये प्रशासन पुष्टि कर रहा है और घायल हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके का मुआयना निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आपको हम दिखा दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से अग्निकांड की घटना हुई अभी और अभी पूरी बात बताया सर, आपने निरीक्षण किया है सर, क्या कहें? अभी बताया पूरी बात आप सर थोड़ा बता दीजिए, आपने जो निरीक्षण किया है क्या
फिर लगाओ सब लोग एक बार बार ऐसे भैया आप मेरी बात आप सर क्या हालात है पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। हर स्थिति में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। तो बड़ा हादसा झांसी में हुआ है और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए झांसी से सांसद अनुराग जी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, बड़ा हादसा हुआ है, 10 नवजात शिशुओं की मौत हुई है, बेहद दुखद खबर सामने आई है झांसी से। अब लापरवाही किसकी है? जांच की बात तो डिप्टी सीएम की ओर से कही गई है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि क्या पहले से ही मॉक ड्रिल या कोई निरीक्षण स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन अस्पतालों में नहीं किया जाता, ताकि ऐसे जो हादसे होते हैं उस पर अंकुश लगाया जा सके? जी, मेरे ख्याल से तो हर बार निरीक्षण तो होता ही है, पर इस बार ये तो एक घटना है और बहुत ही दुखद घटना है हम सभी बुंदेलखंड वासियों के लिए। हमारे नवजात शिशु, बेचारे बच्चे छोटे छोटे इस दुखद घटना में चले गए और हम सभी को अत्यंत दुख है इसका। जी हल और इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्री जी को झांसी तुरंत भेज दिया। वो आ चुके हैं, उन्होंने निर्देश भी दे दिए हैं। सुबह से मैं ही डॉक्टरों के सभी संपर्क में रहा हूँ रात भर से, और इन सभी से हमारी बात चल रही है। पर ये तो लग रहा है जैसे कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ हुआ है, तब पूरी जांच होगी तब पता चलेगा। पर अभी तक तो ये लग रहा है कि एक हादसा हो गया, और क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नवजात शिशुओं को दिया जाता है छोटे बच्चों के लिए, तो वो ऑक्सीजन की वजह से आग बहुत जल्दी फैल गई। जबकि फायर ब्रिगेड आ गई, सब आ गए, सभी लोगों ने मदद करी, आम जनता ने बड़ी मदद करी ऐसी घटना में। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं उन लोगों के भी पर उनको ठीक से देख लिया जाए। उन लोगों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करा दिया गया है, दूसरे डॉक्टर्स आ गए हैं जी। कानपुर से नई टीम भी बुलवा ली है, और भी स्पेशलिस्ट आ जाएंगे, बर्न स्पेशलिस्ट आ जाएंगे। और जिन बच्चों को अगर दिल्ली ले जाके शिफ्ट करना पड़ा तो सर्जन तो उसके लिए भी निर्देश करवा दिए। जी अनुराग जी, आप लगातार डॉक्टरों और अधिकारियों के संपर्क में हैं, आपकी बातचीत हो रही है, आपको क्या कुछ जानकारी अधिकारियों की ओर से मिल पाई है अभी तक कि हादसा किस वजह से हुआ, क्या कारण रहे हैं इसके पीछे? अभी तक मुझको जो जानकारी उन्होंने दी है वो यही दी है कि साहब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, और ये शॉर्ट सर्किट की वजह से छोटी सी कहीं चिंगारी उठी होगी, उसकी वजह से लगता है। क्योंकि ऑक्सीजन हर बेड पे दिया जाता है ऐसे में जी। तो जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हो जाता है, मतलब कमरे में नॉर्मली आप ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं, तो वहां पे आग जब लगती है तो बहुत तेजी से बढ़ती है। जी अनुराग जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो नवजात शिशु हैं जिनकी मौत हो गई है, क्या उनके परिजनों से आपने संपर्क किया, उनसे आपकी बातचीत हुई है अभी तक? मेरी खुद बात नहीं हो पाई, क्योंकि समय ऐसे में बात करना अच्छा भी नहीं लग रहा था, बहुत रो रहे थे। मेरी टीम के मेंबर्स वही थे उनके साथ में, और हम लोग वहाँ एक मेरी धर्मशाला है, तो उसमें हमने बाकी जो बच्चे बच गए थे उन लोगों जी। अब सरकार का क्या टेक रहेगा अनुराग जी आगे इस पूरे मसले पर? सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर, दोषी पाया गया तो उस पे मैं आशा करता हूँ कि सरकार अपना रवैया इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट भी करे, और आगे ऐसे हादसों को हमको रोकने के लिए गंभीरता से चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। तो बेहद दुखद खबर है झांसी से, जहां 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है जलकर। आपको बताते चले कि भीषण आग लगी है मेडिकल कॉलेज में। एक बार फिर से जितेंद्र का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ मौके से बने हुए हैं। जितेंद्र, अब कार्रवाई की बात हो रही है, मौके पर आपकी मौजूदगी है, क्या हालात आप इस वक्त वहां पर देख रहे हैं? हाँ देखिए, कार्रवाई की बात हो रही है, मौजूदगी हमारी मेडिकल कॉलेज के नवजात शिशु वार्ड के बाहर ही है। अब कार्रवाई की बात तो सिर्फ हो रही है, डिप्टी सीएम आए अभी जो है, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी, निश्चित तौर पर इसमें जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह यादव जी मौजूद हैं, हम उनसे जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरीके से ये झांसी में अग्निकांड की घटना हुई मेडिकल कॉलेज में, बताया गया 10 नवजात शिशुओं की जान चली, 54 भर्ती, क्या बहुत ही दर्दनाक घटना इस मेडिकल कॉलेज में हुई है। और मैं कहूँगा कि जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है
उनकी लापरवाही के कारण ये घटना घटित हुई है और जिसमें 10 बच्चों की मौत भी हो गई बताया गया है जैसा, और काफी बच्चे घायल। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि उन्हें जो घायल बच्चे हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से उनको इलाज देना चाहिए, जिससे उनकी जान बचाई जाए। दूसरी तरफ जो दोषी लोग हैं इसके लिए चाहे वो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे अग्निशमन विभाग के जो लोग हों, उन लोगों के खिलाफ जांच करा के तत्काल जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बच्चे जिनकी मौत हुई है उनके माता पिता बहुत बुरी तरीके से बिलख बिलख के रो रहे हैं। उनकी परेशानी में हम सब लोग उनकी मदद के लिए हैं, लेकिन उनको किसी भी तरीके से, जिस तरीके से भी हो, उनको संतुष्ट करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। सरकार ने की भी जिम्मेदारी ये बनती है कि देखिए मेडिकल कॉलेज में बहुत पहले से इस तरीके के वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन उनकी पूरी तरीके से व्यवस्था न कर। हमने यहाँ लोगों से बातचीत की, जो लोग थे प्रत्यक्षदर्शी थे घटना के समय, वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 5-6 के बीच ये इस तरीके की घटना हुई और इलेक्ट्रीशियन आया, लाइटर का प्रयोग किया, उसके बाद ये 10:30 के तकरीबन घटना हुई। तो लापरवाही किस तरीके से देखते हैं? आरोप भी लोग लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि 54 बच्चे थे और वार्ड 18 थे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज का भवन है और उसमें वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से ये सुसज्जित नहीं है, जिससे कि जो है ये इन बच्चों को जो है पूरी सुविधा प्रदान की जा सके। ये पूरी तरीके से लापरवाही है। मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बिल्कुल, साफ तौर पर राज्यसभा सांसद। चलिए ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और